सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्सेस। सो यहाँ पे वी विल स्टडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस वो कम्प्लेक्सेस होते हैं दैट हैव मोर म्यू वैल्यू, और लो स्पिन कम्प्लेक्सेस वो कम्प्लेक्सेस होते हैं दैट हैव लेस म्यू वैल्यू। नाउ दिस मोर म्यू वैल्यू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा फॉर लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। तो होता क्या है, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड लेते हैं वहाँ पे ये जो गैप होता है बिटवीन T2G सेट एंड EG सेट दैट इज स्मॉल। नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है ओनली एंड ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। सो वी कैन से दैट इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जब हम वीक फील्ड लाइगेंड यूज करते हैं तो वहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग है ये कम होती है। स्प्लिटिंग कम होने का मतलब कि जो ये डेल्टा O है इट इज लेस देन P। P रेफर्स टू पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं करेंगे, रेदर देन दे विल शिफ्ट टू हायर एनर्जी लेवल। और ऐसे कम्प्लेक्सेस जहाँ पे मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी पैरामैग्नेटिक, और अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वी विल से दे आर हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दूसरी तरफ हम आते हैं that those complexes that are low spin because of less mu value, because they have less number of unpaired electron, because delta O is greater than P. That means उस केस में क्या है, ये जो गैप है, see compare these two splitting, ये weak field की splitting है जो कम होती है, ये strong field ligand की splitting है जो ज़्यादा होती है। तो इस केस में we will say that delta O is greater than pairing energy। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे they will pair up। पेयर अप होने का मतलब देयर विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैंस सच कम्प्लेक्सेस दे आर कॉल्ड लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। सो इसी के साथ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ दीज आर द टू कम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। ये है जो कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, दिस इज कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D7 4s2, और इन दोनों कम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3D इलेक्ट्रॉन इज रिमूव एंड वी हैव 3D6 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब ये जो मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम सब्जेक्ट करेंगे दो टाइप ऑफ कंडीशंस के साथ। फर्स्ट इज वीक फील्ड। तो वीक फील्ड का मतलब क्या है कि ये जो गैप है ये कम होगा। गैप कम होने का मतलब ये जो डेल्टा O की वैल्यू है ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली जंप कर जाएगा। सो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे, तो कॉन्फ़िगरेशन है T2G4 EG2। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और ये जो कम्प्लेक्स है दैट इज कॉल्ड हाई स्पिन कम्प्लेक्स एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब सिमिलरली वी विल से अगर सेम ही मेटल आइन है लेकिन लाइगेंड आ गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, जैसे कि पाई बॉन्डिंग लाइगेंड है, कार्बोनाइल ले लें फॉर एग्जाम्पल। इस केस में क्या है, ये जो गैप था ये बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग ज़्यादा है, एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG सेट विल बी मोर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप इजीली नहीं कर पाएगा अनलेस देयर अकर पेयरिंग इन ऑल दीज 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे होएगा 1 2 3 4 5 6, तो आ गए T2G6। नाउ हियर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड सच स्पिन कम्प्लेक्सेस दे आर नोन एज लो स्पिन कम्प्लेक्स, और इस केस में क्लियर कट वी कैन राइट दैट इट इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट CFT एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स।